नमस्कार दोस्तों। आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के तत्वावधान में जो लाइव सेमिनार हो रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कोरोना भारत छोड़ो। आज के समय में भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना से परेशान है। कोरोना की वजह से मनुष्य क्या पूरी मानव जाति डरी हुई और सहमी हुई है। यहाँ तक कि विश्व की अनेक देश जो कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं वे भी डरे हुए और सहमे हुए हैं। इसके पीछे कारण है कोरोना। एक वायरस ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है? मानव समाज सिर्फ एक वायरस से इतना पंगु क्यों हो गया है? वास्तव में इस वायरस ने पूरे विश्व को मौत का भय बता दिया है कि आखिर यदि आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन असुरक्षित हो जाएगा। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कोरोना से हम मुक्त हों, हम और हमारा परिवार स्वस्थ हो। जैसा कि आप देखते हैं अनेक विशेषज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ। पर क्या हो रहा है? लोग इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे कहते हैं क्या होता है कोरोना, हमें तो कोरोना हो नहीं सकता। पर वास्तव में जिनको कोरोना होता है उन पर आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आखिरकार हम क्या करें? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ, मास्क के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं ताकि हम कोरोना रूपी वायरस से सुरक्षित रहें और हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो? तो आज इस विषय पर हम गहराई से चर्चा करेंगे ताकि हम और हमारा परिवार स्वस्थ हो। आज के समय में जो बात चल रही है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे देश में काढ़े का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे दादी नानी के समय से हम तुलसी का, अदरक का, सौंठ का काढ़ा पीते आ रहे हैं। जब भी कफ कोल्ड का मौसम होता है हमारे परिवार में काढ़ा बनना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे देश में अनेक हर्बल मेडिसिन का भी उपयोग किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम बढ़े। पर इन सब बातों पर चर्चा करने के पहले मैं चाहूँगा कि हम इस बात पर चर्चा करें कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत हो। जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है हम कैसे भी वायरस से सुरक्षित हो सकते हैं। जिसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, वह रोड पर जा रहा है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। कोई सीधा व्यक्ति जा रहा है, हर कोई उसे परेशान करेगा। तो ये बात क्या बताती है? हम अपने शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। यदि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो निश्चित मानिए आपको कभी भी कोई वायरस नहीं कर सकता। क्या होता है? हमारे शरीर में और वातावरण में लाखों कीटाणु मौजूद हैं। ये कीटाणु क्या करते हैं? ये कीटाणु लगातार मौजूद होते हैं और ये हमारे शरीर में श्वास के माध्यम से, आहार के माध्यम से लगातार जाते रहते हैं। पर क्या होता है? हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फ सिस्टम होता है। ये सिस्टम क्या करता है? इन कीटाणुओं से युद्ध करता है। जब हमारे मित्र कीटाणु शक्तिशाली होते हैं इन दुश्मन कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। पर यदि हमारी सेना, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ्स कमजोर होते हैं तो हम रोग के शिकार हो जाते हैं। आखिरकार हमारा इम्यून सिस्टम किससे ठीक होगा? क्या कोई सी चमत्कारिक दवा है क्या कि इस दवा का हम सेवन करें और हम कोरोना से सुरक्षित हो जाएं? क्योंकि आज तो कोरोना आया है, कल से मालूम पड़ा कि नई कोई डिसीज आ गई। 50 बीमारियां पूरे विश्व में अपने रूप में उपलब्धियां दे रही हैं। ये बीमारियां वातावरण में मौजूद हैं। तो हमको क्या करना है? हमको बीमारी से नहीं, हमको अपने सिस्टम को मजबूत बनाना है। तो सिस्टम किसे मजबूत होगा? सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि हमारी जीवनचर्या सही है तो निश्चित मानिए हम कभी भी रोगी नहीं होंगे। मैं पिछले 25 साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक सज्जन मुझसे मिले, बोले कि सर रात को 4-4, 5-5 बार बाथरूम जाना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा आपकी आहारचर्या कैसी है? बोले सर रात को देर से खाता हूँ। अब मुझे बताइए, जब आदमी रात को देर से
भारी भोजन करेगा तो क्या होगा, पानी पिएगा, उसको बार बार बाथरूम आएगी। मैंने उन्हें कहा एक काम करिए सर, आप रात का भोजन सूर्यास्त के पहले कर लें। जब अगले दिन मैंने उनसे पूछा, सिर्फ एक दिन की बात बता रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपको रात को कितनी बार उठना पड़ा। बोले सर रात को सिर्फ एक बार उठना पड़ा और गहरी नींद आई। इस बात के पीछे का तर्क है कि उन्होंने सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया। जब उन्होंने सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया तो पर्याप्त पानी पी पाए, यूरिनेशन प्रॉपर हो गया, रात को उनको नींद आ गई और बार बार यूरिनेशन के लिए उठना नहीं पड़ा। पर होता क्या है, हम क्या सोचते हैं कि चलो भाई ये दवाई खा लो, ये टॉनिक खा लो, हमको ताकत आ जाएगी। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आप ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी जीवनचर्या सही हो। मैं मेरे श्रोताओं को एक बात बताना चाहूँगा, इसी उद्देश्य से मैंने एक चैनल बनाया है, उसका नाम है लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट 125। मेरा एक उद्देश्य है कि हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों, हमें बाजार से किसी दवा की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे किचन में सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। हमें क्या करना है, उसे सही तरीके से प्रयोग में लाना है। तो आज हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे, आखिरकार स्वास्थ्य कैसे पाया जाए। हमारे शरीर में 4 स्तंभ हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? आहार, विचार, विश्राम और व्यायाम। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विचार की। क्या हो रहा है, आज के समय में मनुष्य नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। किस प्रकार से? आप अखबार उठा लीजिए, यहाँ कोरोना फैल गया, यहाँ ये मर गया, यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया। हम नकारात्मकता से लगातार घिरते जाते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड पूरा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। आजकल हर व्यक्ति डर रहा है। एक छोटी बच्ची है बॉम्बे की, मेरे उसकी माता जी का फोन आया, बोले मेरी बेटी नीचे उतरने से डरती क्योंकि कोरोना ना आ जाए। इतना हमने भयग्रस्त कर रखा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम नकारात्मक समाचारों को देखना बंद कर दें या कम कर दें, सकारात्मक विचारों को ज़्यादा लाएं, सकारात्मक पढ़ें, लिखें, म्यूजिक सुनें। दिन भर टीवी पर वही, मोबाइल पर वही, अखबार में वही, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना। अरे भाई, कोरोना के अलावा भी तो जिंदगी है। तो हम नकारात्मक विचारों के माध्यम से अपने आप को रोगी बना रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको नकारात्मकता से बचना है, सकारात्मक संगीत सुनना है, रात को सोने के पूर्व योग निद्रा सुननी है और अपने आप को खुश रखना है। सबसे पहली चीज है कि हम अपनी आस्था को मजबूत बनाएं। यदि हमारी आस्था मजबूत होगी, क्या होता है, इस ईश्वर ने दुनिया बनाई है। आप देखिए कितने करोड़ों लोग हैं पूरे विश्व में, 5 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। तो ये भगवान सबकी रक्षा करता है, पर यदि हम लापरवाह हो जाएंगे तो ईश्वर हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है, हमको इस बात का ध्यान रखना है, ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल बताए गए उसका पालन करें। तो निश्चित तौर पर मानिए आपको कोरोना से भय दूर हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडीज में कुछ मेडिसिन भी आती हैं। मेरे पास के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको वो मेडिसिन देता हूं तो उनका डर चला जाता है। पर सबसे पहली चीज है ईश्वर के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा। यदि ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा है तो आप पक्का मानिए आपका कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्त यह है कि आप उसके प्रोटोकॉल का पालन करें। और हम जो चर्चा कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने वाले 4 स्तंभों की, हम उसका पालन करें। तो विचार की बात हो गई। हम विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, योग निद्रा सुन सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, आपकी मन की शक्ति मजबूत हो जाएगी। अब बात आती है व्यायाम की। क्या होता है, हम जीवन में आहार की अलग अलग क्वालिटियों का सेवन करते हैं, पर आप बताइए क्या हम व्यायाम करते हैं क्या? मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह अनुभव है, 1% व्यक्ति भी व्यायाम नहीं करते हैं। यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे, आप जो खाएंगे वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो क्या होगा, सड़ेगा, और सड़ेगा तो रोग का कारण बनेगा। आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में कब्ज की, एसिडिटी की लाखों की दवाइयां बिक जाती हैं। क्या वे कब्ज से या एसिडिटी से मुक्त हो पाते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि कब्ज और एसिडिटी का इलाज दवा नहीं है। कब्ज और एसिडिटी का निदान क्या है, आपका आहार को सही प्रकार से
सेवन करना। पर आपने आहार तो सेवन कर लिया, अच्छा कर लिया, विटामिन वाला कर लिया, मिनरल वाला कर लिया, रेशे वाले कर लिया, पर क्या किया आपने? उसको पचाया नहीं पचाया तो क्या हुआ? वो भोजन आपके सिस्टम में सड़ेगा। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक टिफिन सेंटर वाली आंटी रहती हैं। उनके यहाँ पर जो बर्तन साफ करने वाली मैड है बार बार भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? वो 5,000 रुपये सैलरी देती कि भैया आप मेरे बर्तन साफ करो, आपको 5,000 रुपये सैलरी दूंगी। वो बार बार छोड़ के चली जाती है। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मेरे बर्तनों में ऐसा क्या है कि मेरे मैड कोई टिकती नहीं है? लोगों के तो सालों साल जो है मैड काम करती है। तो मैंने एक दिन गया और मैंने उनकी मैड से पूछा, मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं, आप छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? अरे बोले सर, ये जो डब्बे आते हैं ना टिफिन के, ये 24 घंटे पड़े रहते हैं और अगले दिन जब खुलते हैं ना तो इतनी बदबू आती है कि मेरा जी घबराता है। तो आप सोचो, इतना सा डब्बा, उस टिफिन के डब्बे से इतनी बदबू आती है कि जी घबराने लगता है। तो हमारी 32 फीट लंबी आंत, 5 फीट की बड़ी आंत और 32 फीट की छोटी आंत, 37 फीट, इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसमें स्टमक भी आ गया, सारे ऑर्गन्स आ गए। अब आप बताइए, जब भोजन सड़ेगा तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? जब हम व्यायाम नहीं करेंगे तो भोजन पक्का है सड़ना है। तो हमको क्या करना है? अपनी जीवनचर्या में शरीर संचालन के अभ्यास, योगाभ्यास, पैदल चलना, टहलना, दौड़ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। कोई मशीन है, उसमें हमने कोई प्रोडक्ट डाला कि चलो भाई हमने प्लास्टिक का मोल्डिंग दाना डाला, अब उस तरफ से थैली बन के निकलना चाहिए, पर मोटर तो बंद पड़ी हुई है, मशीन तो बंद पड़ी हुई है। तो क्या वो प्लास्टिक का जो दाना है वो प्लास्टिक की थैली बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। कब बनाएगा वो? जब मशीन लगातार चलती रहेगी। तो हमको क्या करना है? अपनी मशीन को चलाना है। भगवान ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई कि खाना डालो और पच जाएगा, या खाना खा लो, रामू भैया मेहनत कर लेंगे, खाना पच जाएगा। खाना तो आपको पचाना है, तो आपको ही श्रम करना पड़ेगा। तो श्रम करेंगे तो क्या होगा? श्रम करेंगे तो भोजन पचेगा। आप देखिए, जो मजदूर होते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो योगा करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो पैदल चलते हैं, उनके शरीर पर ऊर्जा का अनुभव होता है, उनका चेहरा चमकता है, क्योंकि वो भोजन को पचाते हैं। और जो आदमी भोजन के शौकीन होते हैं, जो व्यायाम नहीं करते हैं, उनका आप चेहरा देख लीजिए, चेहरे पे कालापन, चेहरे पर खुरदरापन, चेहरे की स्किन खराब होना, कालापन आना, अनेक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनको बहुत मेकअप की जरूरत पड़ती है, स्वच्छ नहीं दिखता। कहते हैं ना, चेहरा आईना होता है। हम देखते हैं उनके अलग अलग, कोई सांवले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, पर उनके चेहरे पे एक चमक होती है। वो चमक किसकी होती है? व्यायाम करने की। तो यदि हमको स्वस्थ रहना है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है, तो हमको आज से एक संकल्प लें कि हम रोज 1 घंटा योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, टहलेंगे, जिम जाएंगे, जो भी करेंगे, पर शरीर को सक्रिय बनाएंगे। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं। क्या होता है? एक नदी है जिसका पानी बहता रहता है, पानी कलकल करके बहता है। क्या होता है? पानी शुद्ध होता है। एक तालाब है जिसका पानी रुका हुआ है। क्या होता है? पानी कुछ दिनों में सड़ जाता है। बारिश में हम देखते हैं अनेक गड्ढे होते हैं। क्या होता है? पानी सड़ने लगता है, उसमें मच्छर और कीटाणु पैदा हो जाते हैं, पानी से बदबू आने लगती है। तो यह बात क्या कहती है? जब चलते रहोगे, जब तक भोजन पचेगा। और आप यदि खा के सो गए, आराम किया, व्यायाम नहीं किया, तो भोजन नहीं पचेगा। तो इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है। क्या कहते हैं? चरो तो फरो और नी फरो तो मरो। मतलब क्या हुआ? यदि आप भोजन करते हैं तो चलिए, और यदि भोजन कर कर नहीं चलते हैं, मरो मतलब बीमार हो जाओ। तो क्या हम व्यायाम करते हैं क्या? तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्यायाम को अपनी जीवनचर्या का अंग बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो हम यदि हम नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं, तो निश्चित मानिए आप कभी भी रोगी नहीं होंगे। कोरोना आ जाए या और कोई वायरस आ जाए, हम सबको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देंगे। तो हमको क्या करना है? नियमित तौर पर एक संकल्प लें। अब क्या होता है, हमारे संकल्प बहुत छोटे होते हैं, जिसको बोलते हैं ना बरसाती संकल्प होते हैं। क्या? चलो ये करेंगे, थोड़े दिन किया, फिर गायब हो गए।
साइकिलिंग के लिए साइकिल लाए, थोड़े दिन चलाए, फिर भूल गए। जिम में साल भर की फीस भर दी, 2 महीने गए जिम, बाकी बंद कर दिया। तो मेरा आपसे क्या कहना है, कुछ भी करो पर रेगुलरिटी मेंटेन रखो। यदि आप रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं तो निश्चित मानिए आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप कभी रोगी नहीं होंगे। तो ये तो हमने बात की व्यायाम की। अब बात आती है विश्राम की। तो विश्राम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कई लोग विश्राम की अनदेखी करते हैं। क्या करते हैं, देर रात तक, बजे तक, सुबह देर रात पड़े रहना, सुबह देर तक, 9-9, 10-10 बजे तक। अब आप मुझे बताइए, रात भगवान ने किसके लिए बनाई है? रात तो सोने के लिए बनाई है। जब आप रात को देर से सोओगे, सुबह देर से उठोगे, तो क्या होगा, आपका विश्राम प्रॉपर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। क्यों? कभी रात को जगना, कभी देर तक सोए रहना, नींद प्रॉपर होती नहीं है। आप देखिए 10 बजे से लेकर 12 बजे की नींद होते हैं, पर यह का लाभ देती है। अक्सर क्या देखा गया है, आपको 10 बजे बाद सोते हैं, 12 बजे, 1 बजे, तो जो 2 घंटे का जो बेनिफिट मिल रहा है, मतलब 4 आवर्स का, वो बेनिफिट हम खो देते हैं। तो समय पर सो जाएं, सुबह सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं। यदि आप सूर्योदय जाते हैं, तो हम विश्राम की बात कर रहे थे कि हमारा विश्राम सही तरीके से नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, रात को समय पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है। जब आप रात को समय पर सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका स्वास्थ्य उन्नत होगा। तो अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि रात को जल्दी कैसे सोएं? तो हमको उसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। क्या नियम बनाना है कि हम रात को खाना जो खाते हैं समय पर खा लें। 6 से लेकर 7 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए और उसके बाद आप रात को टाइम से सो जाइए। कई लोग शिकायत करते हैं कि साहब हम शाम को जल्दी खाना खाते हैं तो हमको रात को भूख लगती है, रात को नींद नहीं आती है। तो वे क्या करेंगे, ऐसे लोग ये कर सकते हैं कि रात को यदि भूख लगे तो दूध पी के सो सकते हैं। और ख़ास करके इस सीज़न में आप हल्दी वाला यदि दूध पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। रात को आप सेवफल खा सकते हैं, रात को आप पपीता खा सकते हैं। कई लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि रात को फल नहीं खाना। तो मेरा कहना है कि रात को आप पपीता खा लीजिए, सेवफल खा लीजिए, ऐसे फल ना खाएं जिससे आपको तकलीफ हो जाए। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप रात को सो गए तो सोने के पहले क्या करेंगे, आप रात को कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन के सोएंगे, कोई अच्छी सा मैगजीन पढ़ के सोएंगे, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ के सोएंगे। अच्छे विचारों के साथ सोना है, तनाव के साथ आप कभी मत सोइए। यदि आप अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करके सोते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी हो जाता है और आपको रात को नींद पूरी हो जाती है। पर यदि आप तनाव के साथ, यदि किसी के साथ विवाद हुआ है, उस विवाद के साथ सोते हैं तो निश्चित मानिए आपको रात भर वही विचार चलते रहेंगे और आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जाना विचार के बारे में, फिर व्यायाम के बारे में, फिर विश्राम के बारे में। अब हमारा नंबर आता है आहार के बारे में। तो आहार क्या भूमिका अदा करता है? आहार हमारे जीवनचर्या में हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, विभिन्न संसाधनों के द्वारा नियमित तौर पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? आप काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीजिए। मैं काढ़े का विरोधी नहीं हूँ। मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, कोरोना भाग जाएगा। अरे भाग तो जाएगा, पर पहले अपना आहार तो सही करें। और कई लोगों को क्या हो रहा है, जिनकी गर्म तासीर है वे काढ़ा पी रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनका पेट खराब हो रहा है, उनको एसिडिटी हो रही है, उनके पेट में जलन हो रही है, उनको छाले हो रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने को काढ़े का चुनाव करना है। तो उसके लिए सरल काढ़ा क्या है? उसके लिए सिंपल सा काढ़ा है, गिलोय के पत्ते या गिलोय की डंडी, 2 पत्ते, 5-10 तुलसी की पत्ती, उसको आप अच्छे से उबाल लीजिए, सिंपल काढ़ा ले लीजिए। क्योंकि जिनकी गर्म प्रकृति है, यदि वो काली मिर्च डालेंगे, सौंठ डालेंगे, तो क्या होगा, वह काढ़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मैंने देखा है कई लोगों को कि उनको छाले हो गए, पेट में, गले में छाले हो गए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जिनकी तासीर गर्म है वे काढ़े का समझदारी से उपयोग करें।
अपने चिकित्सक से परामर्श लेके करें। और जिनको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, उनके लिए काढ़ा तो कदापि उपयुक्त नहीं है, गर्म पानी कदापि उपयुक्त नहीं है। आप सोचिए, बॉडी में एसिड बन रहा है, बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, जलन है, और आप ऊपर से गर्म पानी पिए जा रहे हैं, आप काढ़ा पिए जा रहे हैं। तो भाई लोगों, आपसे आग्रह है कि काढ़े का सेवन आप अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार करें। गर्म पानी तभी पिए जब आपकी प्रकृति ठंडी हो या गैस की प्रकृति हो। इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि गर्म प्रकृति, इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि गर्म प्रकृति क्या होती है। जिसके पेट में जलन होती है, जिसके गले में जलन होती है, शरीर में गर्मी लगती है, वो पंखे और एसी के बिना नहीं रह सकते, उनकी प्रकृति गर्म है। जिसको ठंडक लगती है, जिसको कफ कोल्ड की शिकायत होती है, जिसको गैस की शिकायत होती है, तो जिसको सर्दी की शिकायत हो, कौन सी प्रकृति हो गई? कफ प्रकृति। और जिनको गैस की शिकायत हो, कौन सी प्रकृति हो गई? वात प्रकृति। जिनको हर बार गैस होती रहती है, शरीर दुखता है, हाथ दुखता है, पैर दुखता है, कभी दर्द हाथ में, कभी दर्द पैर में, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग पेन। तो जिन लोगों को ये तकलीफ होती है, निश्चित तौर पर माने कि वे लोग कुछ न कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहे हैं। जो खान पान के बारे में गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है। अब प्रश्न पैदा होता है, कौन सा आहार खाएं कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम औषधीय आहार की बात कर लेते हैं। तो औषधीय आहार क्या है? आंवला। यदि आप आंवले का सेवन करते हैं तो क्या होता है? आंवले को श्रेष्ठ रसायन कहा गया है। आयुर्वेद में जो श्रेष्ठ रसायन है, उसकी सूची में आंवले का नंबर 1 है। जिन लोगों को नींबू पानी से तकलीफ होती है, उनके लिए आंवला एक दिव्य रसायन है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो च्यवनप्राश या जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर सिस्टम हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, वे सब किससे बनती हैं? आंवले से बनती है। तो आपको क्या करना है? रोज आंवले का सेवन करना है। अभी तो आंवला बाजार में मिल नहीं रहा है, ताजा आंवला बाजार में नहीं है। क्यों? कि आंवला ठंड के मौसम में आता है। तो आप क्या करेंगे? बाजार में सूखा आंवला मिलता है। आंवले की 4-5 कलियों को रात को धोकर आधा कप पानी में गला दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए, आपका सिस्टम क्लीन। फिर आयुर्वेद में नंबर 2 पे एक जो औषधि आती है, जो हमें जवान बनाती है, शरीर को स्वस्थ बनाती है, वो है गिलोय, जिसके बारे में मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट पर 3 वीडियो बनाए हैं, जो ये बताते हैं कि गिलोय हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गिलोय का क्या करना है? गिलोय और तुलसी का काढ़ा, जो मैंने आपको बताया, आप उसका सेवन कीजिए। रात को सोते समय आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। मेरे पास से एक सब्जी वाले गुजर रहे थे, बोले सर बहुत दिन हो गए सोया नहीं, कोरोना ने नींद खराब कर दी। मैंने उसको 5 गिलोय के पत्ते दिए और बोला बेटा तुलसी की 10-20 पत्ती लेके काढ़ा बना के पी लेना। 5 दिन बाद जो सब्जी वाला मिला तो क्या कहता मालूम है? सर बहुत गहरी नींद आई, हाथ पांव दर्द भी चला गया, मेरी वाइफ ने भी लिया और मुझे तो गिलोय से मजा आ गया। आप बताइए गिलोय कितनी दिव्य औषधि है। और उसको हम जाते मेडिकल स्टोर पे खरीदने, 100 रुपये की एक बॉटल। परिवार में यदि 8 सदस्य हैं तो 800 रुपये महीने का खर्चा, जो आपके घर में फ्री में उपलब्ध है। तो मेरा सारे व्यूअर्स से निवेदन है कि वे क्या करें? गिलोय को अपने घर में लगाएं, जैसे तुलसी लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं। तो क्या होगा? आपका परिवार बीमारी से सुरक्षित, आपके का परिवार बीमारियों से सुरक्षित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? गिलोय अपने घर में लगानी है। कुछ मत करिए, गिलोय का एक पत्ता रोज खा लीजिए, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी बुखार नहीं आएगा, उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, उसमें इतने विटामिन मिनरल्स होते हैं, एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, न जाने कितने गुण पाए जाते हैं। तो आप बताइए कि यदि आपने गिलोय का उपयोग किया तो क्या हमारा परिवार सुरक्षित नहीं हो जाएगा? उसके बाद एक चीज आती है आपका हल्दी। हल्दी एक अल्टीमेट मेडिसिन है जो हमारे रसोई घर में हमेशा उपलब्ध रहती है। तो हल्दी का आप उपयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रखें जिनकी प्रकृति गर्म है उनको हल्दी का सेवन समझदारी से करना है। या तो कम मात्रा से शुरू करें, अपने शरीर को देख लें कि शरीर उसको एडजस्ट कर पा रहा है। यदि बॉडी को सूट कर रही है तो उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, बॉडी को सूट नहीं कर रही है तो उसको बंद कर दीजिए। तो हल्दी भी एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक और आइटम हमारे रसोई घर में है, वो है जीरा। जीरा हमारी पाचन प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है, भोजन को आसानी से पचाता है।
तो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था, जीरा खाइए एसिडिटी भगाइए। तो क्या प्रयोग हुआ? 1 चम्मच जीरा रात को पानी में गला दें, सुबह उसका पानी पी लें, फिर उसमें पानी ऐड कर दें, दोपहर में वो पानी पी लें, रात को फिर पानी मिला दें और फिर उसको कुछ घंटों बाद पी लें। इस प्रकार से आप उस जीरे का 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपके घर में सारे साधन मौजूद हैं, आप इधर से उधर घूम रहे हैं कि मुझे कोई इम्यूनिटी बूस्टर की कोई चीज़ दे दे, कुछ सामान दे दे जिससे मैं कोरोना से सुरक्षित हो जाऊं। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। आवश्यकता किस बात की है? समझदारी से उनका उपयोग करना। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने बात की आपसे हर्बल मेडिसिन्स की जो हमारे घर में मौजूद है। तुलसी के बारे में तो बता चुका हूँ आपको। तुलसी भी एक चमत्कारिक औषधि है जिसको हमने गिलोय के साथ में प्रयोग किया। अब बात करते हैं आहार की। हमारा आहार कैसा हो? ऐसा कहते हैं, आहार ही औषधि है और किचन से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है और किचन में ही हमारा स्वास्थ्य बर्बाद होता है। तो हमें आबाद होना है, मतलब स्वस्थ होना है। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए? आमतौर पर क्या होता है, आप देखिए, मैं एक बार कहीं घूमने गया था तो वहाँ देखा बंदर जो है वो जो भुट्टा था वो कच्चा खा रहा था। बंदर क्या करता है? पत्तियां खाता है, कच्चे फल खाता है। संसार के सारे शाकाहारी प्राणी बिना पका हुआ भोजन खाते हैं, भले ही वो घोड़ा हो, हिप्पोपोटामस हो, हिरण हो, हाथी हो, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं। आप देखिए, क्या पका हुआ खाते हैं क्या? पर हम क्या करते हैं? पका हुआ खाना खाते हैं। पका हुआ खाना खाते हैं और ऊपर से उसको तल देते हैं, डीप फ्राई कर देते हैं और बहुत सारे मसाले डाल देते हैं। तो मेरा आपसे क्या कहना है? मैं आपसे नहीं कहता कि आप पत्तियां खाओ, मैं आपसे नहीं कहता कि आप कुछ ऐसा आइटम खाओ जो कि स्वाद ना आए, मैं कच्चा खाऊंगा, मैं तो कच्चा गेहूं खाऊंगा। नहीं, हमको क्या करना है? हमको प्राकृतिक आहार का सेवन करना है। तो हम प्राकृतिक आहार का सेवन क्यों करें, इस विषय पर अपन जानेंगे। एक बात बताइए, जब मकान बनता है तो कौन सी सीमेंट लाते हैं आप? जब मकान बनता है तो आप वह सीमेंट लाते हैं जिसमें जान हो। और भोजन कौन सी उससे बनाते हैं हम? भोजन को पहले तो पीसते हैं, फिर गलाते हैं, फिर तलते हैं और डीप फ्राई करके उसका सेवन करते हैं। अब बताइए क्या तत्व बचे? तो हमको क्या करना है? हमको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि हमारा सिस्टम तो बन चुका है पके हुए भोजन करने का। तो अब हमको क्या सिस्टम बनाना है? हमको ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिससे हम भोजन को इस प्रकार से करें कि हमें एसिडिटी ना हो, इस प्रकार से करें कि हमको कब्ज ना हो, इस प्रकार से करें कि हम बीमार ना हो। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि सबसे पहला काम ये करें कि हम पर्याप्त मात्रा में फल का, सब्जी का, सलाद का, ड्राई फ्रूट्स गले हुए, किशमिश, मनुक्का, अंजीर, बादाम, मूंग, मोठ, जिसमें जान है। मेरा एक से संपर्क आया, उन्होंने बोला सर काम करते हैं, हम तो अंकुरित अनाज खाते हैं और उसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने उनको एक बात बताई, क्योंकि बड़े विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर एक बात बताइए, ये अंकुरित किए हुए मूंग है, इसको आप जमीन में डाल दीजिए, और पकाए हुए मूंग और मोठ है जिसको अंकुरित किया है आपने, उसको जमीन में डाल दीजिए, क्या होगा? बोले सर क्या होगा, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा आप बताइए क्या होगा। उन्होंने बताया कि जो आपने कच्चे मूंग डाले जमीन में, वो पौधे बनकर उग गए, और जो जमीन में दूसरे पके हुए मूंग डाले थे वो सड़ गए। तो यही सिस्टम हमारे शरीर में होता है। तो हमको क्या करना है? कच्चा पदार्थ खाना है। पर एक बात ध्यान रखना है, यदि आप अंकुरित खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से धोकर खाइए। क्यों? कि उस पर चिकना चिकना फर्मेंटेड पदार्थ चिपक जाता है, वो आपको स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो आपको क्या करना है? जब भी आप अंकुरित लें उसको अच्छे से पानी में धो लें, नमक के पानी में धो लें, ताकि उसकी चिकनाई या बैक्टीरिया निकल जाए। और खास करके अंकुरित अनाज को गर्मी में या ठंड में सेवन करें, बारिश में मत करिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो हम ड्राई फ्रूट्स क्या करते हैं? रोस्टेड काजू, रोस्टेड बादाम। तो क्या होता है? वो पचने में भारी होती है, तो आप क्या करें? उसको पानी में गलाएं, आसानी से पच जाती है। जितने भी पदार्थ आप पानी में गला के सेवन करते हैं उनका डाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है। पका हुआ भोजन 6 घंटे से लेकर 12 घंटे में पचता है, पर कच्चा भोजन मात्र 3 घंटे में पच जाता है। वो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है। तो हमको क्या करना है? हमारी डाइट में 30 से लेकर 40% तक कच्चा आहार सेवन करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? सुबह आपने आंवला पानी पी लिया, उसके बाद ताजे फल खा सकते हैं, आप गले हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, नाश्ते में आप
अंकुरित अनाज खा सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, कच्चा भोजन आपकी डाइट में शामिल हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दिन का भोजन करते हैं तो खाने के पहले आप पर्याप्त मात्रा में सलाद खा सकते हैं। अभी ककड़ी मार्केट में बहुत आ रही है, आप ककड़ी खाइए, टमाटर खाइए, जो कि आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाए। तो हम क्या करते हैं, जब कोई वीआईपी आता है तो क्या करते हैं, सड़क को साफ करते हैं, कमरे को साफ रखते हैं कि हमारे यहाँ वीआईपी आने वाला है। तो हम जो वीआईपी भोजन करते हैं उसके पहले क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को स्वच्छ करेंगे। और आपके सिस्टम को कौन स्वच्छ करेगा, आपके सिस्टम को स्वच्छ करेगा ये आहार जो आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार का आप आहार सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात का आपका भोजन सुपाच्य और हल्का हो। आमतौर पर देखा गया है लोग क्या करते हैं, आहार गरिष्ठ लेते हैं। रात को मैं देखता हूँ कई बार मीटिंग्स में जाना पड़ता है, होटल्स में देखता हूँ रात को 1-1, 1:30, 2-2 बजे लोग मटर पनीर ग्रेवी वाली सब्जियां सब खाते हैं, चटकारे लेके पूरा परिवार, बच्चे से लेके बुजुर्ग सब बिल्कुल भिड़े रहते हैं, चलो आनंद ले रहे हैं भोजन का। पर मुझे एक बात बताइए, क्या आपका शरीर उसको पचाने की हालत में है क्या? नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है, आप जब शादी या पार्टी में जाते हैं, आप बाहर का खाते हैं, अगले दिन आपका शरीर दुखता है। उसका कारण क्या है, शरीर बता रहा है कि मैं जो आहार ग्रहण कर रहा हूँ वो एसिडिक है, वो मेरे सिस्टम को बिगाड़ रहा है। तो जब आपके शरीर में दर्द हो तो आप समझ लीजिए, एनालिसिस करें कल आपने क्या खाया था। यदि आपने गलत खाया था तो निश्चित तौर पर आपको शरीर सजा देगा। सजा किस रूप में देता है, शरीर दर्द, गैस दर्द, जी घबराना, जीवान पर लेप लग जाना, दांतों पर वाइट मटेरियल जम जाना, थकान लगना, सुस्ती लगना। तो ये सब बातें बताती हैं, क्या बताती हैं, कि हम आहार में गलती कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, आहार के अंदर 30 से लेकर 40% तक फल और सब्जी का समावेश करें जो कच्चे स्वरूप में हो। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में भी फली वाली सब्जियां, रेशे वाली सब्जियां खूब खाएं। भरपूर सब्जी खाएंगे कभी नुकसान नहीं होगा। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आप इमेजिनेशन करिए कि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसने हाथी जितनी पोटी कर दी, क्या होगा, सराफा बंद हो जाएगा। पर एक हाथी जा रहा है, उसने पोटी की तो सराफा बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हाथी है, जो शाकाहारी जानवर है, वो क्या खाते हैं, पत्ते, है ना, घास फूस, ये खाते हैं। घोड़ा आप देखिए क्या खाता है। आप देखिए गाय के जो मल होता है, हम उससे घर का आंगन लीपते थे, कच्चा आंगन होता था। बताइए क्या हमारे स्टूल से कल्पना कर सकते हैं क्या, जरा सा स्टूल भी हाथ में गलती से लग जाए तो लगता है वहां पे क्या गलती हो गई। हम 2-2 बार साबुन से हाथ धोते हैं। क्यों धोते हैं? कि गंदगी हमारे हाथों में न लग जाए। वहीं गाय का गोबर मेडिसिन के रूप में घर के आंगन को लीपने छापने के काम आता है। तो हमको क्या करना है, मैं नहीं कहता कि आप 100% डाइट कच्ची कर लें, पर 30 से 40% तो कर सकते हैं। जब आपके ब्लड का नेचर अल्कलाइन होगा तो पक्का मानिए आपका इम्यून सिस्टम 100% सही है। यदि आपके ब्लड का नेचर एसिडिक है, आप कितनी भी इम्यूनिटी बूस्टर खा लीजिए, भगवान भी ऊपर से आपको ला के दवाई दे दें, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। पर यदि आपने अल्कलाइन खाना खाया है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ क्या है, अल्कलाइन खाना खाना, तो आप क्या करेंगे, अल्कलाइन खाने को अपनी डाइट में बढ़ाएं। निश्चित तौर पर देखिए, आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। गो कोरोना गो, कोरोना भाग जाएगा, बशर्त यह है कि आपका डाइट का सिस्टम सही होगा। इसके साथ ही एक बात आती है, हमें अपने आहारचर्या में पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, पर्याप्त पानी का सेवन ही नहीं करते हैं, और करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोग क्या करते हैं, गर्म गर्म पानी सुबह पी लेते हैं, भले ही उनकी प्रकृति गर्म हो। तो हमको अपनी प्रकृति के अनुसार पानी का सेवन करना है, सही विधि से करना है। भोजन के 1 घंटा पहले पानी पीना है, भोजन के 1 घंटा बाद पानी पीना है, भोजन के साथ सिर्फ आधा गिलास पानी पीना है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पुराने आयुर्वेद के ऋषि मुनि कह गए हैं। कितनी प्यारी बात कह गए हैं कि आप पानी का यदि सेवन करते हैं, सही विधि से करते हैं, आप कभी रोगी नहीं होते हैं। पर हम क्या करते हैं, पानी का गलत विधि से सेवन करते हैं, या तो पानी का सेवन ही नहीं करते हैं, या गरम गरम पानी पिए जाते हैं। एसिडिटी की प्रकृति है, पिए जाओ गरम पानी। अरे मुझे बताइए, आप गरम पानी पी के क्या कर रहे हैं, एसिड बन रहा है, उसमें और आग लगा रहे हैं। कभी आग लगती तो हम क्या गर्म पानी डालते हैं, आग लगती तो हम ठंडा पानी डालते हैं। हमारा हाथ जल जाता तो क्या हम गर्म पानी डालते हैं क्या, हम क्या करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। तो हमको इस बात को समझना होगा।
तो आज की चर्चा में हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि हमको कोरोना को भगाना है, कोरोना से सुरक्षित रहना है। तो जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं, मास्क वाला, डिस्टेंसिंग वाला, हाथ धोने वाला, आहार के अंदर, विचार के अंदर, विश्राम के अंदर और व्यायाम के अंदर, ये 4 स्तंभ हैं। इन 4 स्तंभों को शक्तिशाली बनाना है ताकि हम कभी भी रोगी न हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हम निरोगी हो जाते हैं और हमें बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, क्या आग्रह है कि अपनी जीवनचर्या को सही दिशा दें और मैंने जो चैनल बनाया है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट 125, उसको आप नियमित तौर पर देखें। मेरा उसके पीछे सीधा सा एक ही भाव है कि हमारा घर चिकित्सालय बने, हमको चिकित्सालय जाने की जरूरत नहीं हो। सामने वाला आपका क्या इलाज करेगा? आपका इलाज आप खुद कर सकते हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि कोई तकलीफ हो तो उचित चिकित्सक से परामर्श भी लेना है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग इन सिम्टम्स को टाल देते हैं, ज़्यादा देर लगाते हैं, तो उनका जीवन खतरे में आ जाता है। इसलिए मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि 72 घंटे के अंदर आपको यदि किसी प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं कोरोना के, तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें और सही जीवनचर्या का पालन करें। तो मेरा आपसे आग्रह है, आपको कोरोना का कोई भय नहीं है, आप भय मुक्त जीवन जी सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। पर बशर्त क्या है कि हमें अपने 4 स्तंभों को, आहार, विचार, विश्राम और व्यायाम को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं इस चर्चा का यही निष्कर्ष निकलता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं और इम्यून सिस्टम केवल दवाइयों से नहीं, स्वस्थ जीवनचर्या से ही सही हो सकता है। तो अपने अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित बनाकर ही हम स्वस्थ और निरोगी हो सकते हैं। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के प्रभारी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस वार्तालाप के माध्यम से समाज के लोगों के लिए इतना अच्छा कार्य किया है। ईश्वर उनके कार्यों को आगे बढ़ाए और हम जन जन की सेवा कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।